यहाँ के मालिक का नाम क्या है? वसीम अहमद। अपना नाम क्यों नहीं लिखवा है? मतलब वसीम के नाम से ढाबा क्यों नहीं चल रहा है? ज्यादा करके हिंदू लोग होता नहीं इधर आने जाने वाला। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या नाम छिपाकर चलाए जा रहे रेस्टोरेंट और ढाबों के जरिए हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? सवाल यह भी है कि हिंदू देवी देवताओं के नाम से समुदाय विशेष के लोग जो रेस्टोरेंट चला रहे हैं, इसके पीछे उनका मकसद क्या है? सवाल यह भी कि क्या कोई मुसलमान वैष्णो ढाबा नहीं चला सकता? अगर ऐसा है तो क्यों भाई? पश्चिमी यूपी में मुजफ्फरनगर से लेकर हरिद्वार तक ऐसा ही खेल चल रहा है। हिंदू नाम से या फिर हिंदू देवी देवताओं के नाम से हाईवे पर ढाबे चलाए जा रहे हैं, जबकि इन ढाबों को चलाने वाले दूसरे समुदाय के लोग हैं। खबर सामने आने के बाद हमारी टीम ने पड़ताल की, सच जानने की कोशिश की। मुजफ्फरनगर में पड़ताल के दौरान कई ढाबे हमें ऐसे मिले जो हिंदू देवी देवताओं के नाम से चल रहे थे। उनकी तस्वीरें वहां पर थी, लेकिन उनके मालिक मुसलमान थे। पहले आपको हमारी कुछ ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। पहले आप तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर आप देखिए, गणपति ढाबा लिखा है, भगवान गणेश की तस्वीर भी लगी है। इस ढाबे के अंदर हनुमान जी की मूर्ति भी आपको दिखाई दे जाएगी। लेकिन जब हमने तहकीकात की तो पता चला कि यह ढाबा किसी हिंदू का नहीं बल्कि मुसलमान का ढाबा है। ढाबे का नाम गणपति ढाबा है, लेकिन मालिक का नाम वसीम अहमद है। यह रिपोर्ट दिखाऊं उससे पहले मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि हमारा मकसद हिंदू मुसलमान करना नहीं है। लेकिन हाँ, ये खबर आई और उस खबर के बाद लोगों ने कहा कि ये तो धोखा है, तो उस पर हम चर्चा जरूर करेंगे। पहले इस रिपोर्ट को देखिए। का नाम जो है वो गणपति टूरिस्ट ढाबा है, शुद्ध शाकाहारी है। भगवान गणेश की यहाँ पे फोटो भी लगी है। देखिए यहाँ पे गणपति टूरिस्ट ढाबा है, भगवान गणेश की फोटो है, शुद्ध शाकाहारी है। लेकिन अगर अब मैं आपको बताऊं कि ये जो मालिक हैं, ये वसीम नाम है जो मालिक है इनके, वो उनका नाम है वसीम। यानी कि जब आप कोई भी हिंदू यहाँ से गुजरेगा या कोई भी ऐसा देखिए जो कांवरिया हैं जब इस तरीके से जाते हैं तो इसी ढाबे पर रुकते हैं। एक बार तस्वीर में दिखाना चाहूँगा। देखिए जो कांवरिये हैं वो जब इस रूट से जाते हैं तो ऐसे ही ढाबे पे आके रुकते हैं। उनको पता होता है कि ये हिंदू ढाबा है, लेकिन दरअसल इसका जो संचालन है वो किसी दूसरे कौम के लोग करते हैं। यहाँ के मालिक का नाम क्या है? वसीम अहमद। वसीम अहमद। वसीम जी कहाँ है अभी? शायद कहीं बाहर गया हुआ है। अच्छा, ये जो गणपति टूरिस्ट ढाबा लिखा हुआ है ये तो हिंदू नाम है, लेकिन जो मालिक हैं वो इनके वसीम हैं, तो आखिर ऐसा क्यों है? जगह उन्हीं के है ना। जगह उन्हीं के नाम पे? हाँ जी, हाँ। किसके नाम पे? कुछ उसी का नाम पे है, वसीम अहमद। वसीम जी के नाम पे। तो आखिर उन्होंने अपना नाम क्यों नहीं लिखवाया? कैसा? मतलब वसीम के नाम से ढाबा क्यों नहीं चल रहा है? ये गणपति के नाम से क्यों चलाया उन्होंने? इस रूट पे ऐसा ही चलता है। इस रूट पे ऐसा ही चलता है? हाँ, ज्यादा करके हिंदू लोग होता नहीं इधर आने जाने वाला। हाँ, इसी कारण से? हाँ। और कोई कारण नहीं है? नहीं। अच्छा, आसपास के लोगों को इससे बिजनेस में भी तकलीफ होती है क्या? नहीं, कुछ नहीं। और यहाँ पे जो खाना मिलता है उसमें नॉनवेज भी मिलता है? अंडा? नहीं, ओनली वेज है। प्योर वेज है? प्योर शाकाहारी? हाँ जी, शाकाहारी है। तो आपने सुना जिस रूट की बात कर रहे हैं। खासतौर पर यह भी बता दें, सावन का महीना, हरिद्वार दिल्ली का रूट है, बड़ी तादाद में कांवड़िए चलते हैं, इसीलिए उसका नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर रखा गया, तस्वीरें लगाई गई। लेकिन कुछ लोग कह रहे कि ये तो धोखा है। सवाल हमारा यह भी होगा कि कोई मुस्लिम है तो क्या हुआ? क्या वो हिंदू देवी देवताओं के नाम से ढाबा नहीं चला सकता क्या? लेकिन पैरेलली ये क्वेश्चन उठता है कि पहचान छिपाकर बिजनेस करने की क्या जरूरत है? पड़ताल करते हुए हम आगे बढ़े तो हमें एक और रेस्टोरेंट मिला जिसका नाम चंडीगढ़ ढाबा था, लेकिन इस ढाबे को फिलहाल सील कर दिया गया है। पूछने पर पता चला कि इस ढाबे का लाइसेंस मुसलमान युवक के नाम पर है, भले ही ढाबे का नाम हिंदू नाम रख लिया हो। सुनिए। ऐसी एक होटल पे हम खड़े हैं जिसे जो है वो अभी थोड़े देर के लिए सील कर दिया गया है। 15 दिन बताया जा रहा है कि 15 से 20 दिन तक जो है ये होटल सील रहेगा। ये देखिए, ये इसको बैरिकेड लगा के जो है वो सील किया गया है। चंडीगढ़ ढाबा जो है इस रेस्टोरेंट का नाम है, जिसे एहतियात के रूप में सील किया गया है, अभी बंद किया गया है। अभी हम मालिक से भी बात करेंगे कि अगर क्या कुछ बातें जो है वो कही गई थी। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण निकल के सामने आया है, जो कांवरियां हैं वो इसी रास्ते से देखिए आपको नजर आएंगे जाते हुए। इसी रास्ते से जाते हैं जो दिल्ली से आते हैं हरिद्वार की तरफ और हरिद्वार से दिल्ली की तरफ जाते हैं। हमारे साथ अफसर भाई हैं बात करने के लिए जो इसी होटल में काम करते हैं। कब बंद किया गया था आपके होटल को? ये 14 तारीख को बंद हुआ है, तो सॉरी 4 तारीख को। तो हमें ये जो हमारे चौकी इंचार्ज साहब हैं तो उनके द्वारा ये कहा गया कि भाई कांवड़ यात्रा चलने वाली है
और जो कावड़ यात्रा में जो हिंदू श्रद्धालु हैं कि आपके होटल का नाम मुस्लिम के नाम से रजिस्टर्ड है, हालांकि चंडीगढ़ ढाबा नाम है तो कोई ये धार्मिक नाम तो नहीं है, शहर का नाम है, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन उसके नाम से है। कभी किसी को कोई दिक्कत हो जाए, किसी की भावना आहत हो जाए, तो इसलिए इसको आप खुलासा होने के बाद से यूपी की योगी सरकार एक्शन में है, सख्त कार्रवाई की बात कर रही है। सुनिए। धर्म की आड़ में जो मुस्लिम बंधुओं ने रेस्टोरेंटों के नाम भगवान के ऊपर रख रखे हैं, हमारे देवताओं के ऊपर रख रखे हैं, तो निश्चित रूप से कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि आदरणीय महाराज जी ने वो जब पता किया तो पता चल गया है। और मुजफ्फरनगर नहीं, समूचा उत्तर प्रदेश में 75 जनपदों में हम लोग कार्रवाई करेंगे। और मैं इस बात कहूंगा, धर्म की आड़ में गलत काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मुजफ्फरनगर में करीब 60 ऐसे ढाबों को सील कर दिया गया या फिर उनका नाम चेंज कर दिया गया है। मुजफ्फरनगर में ही एक भूरा नाम का टी स्टॉल था, पुलिस की कार्रवाई के बाद उसका नाम बदलकर ऑन मोहम्मद रख दिया गया है। इस रिपोर्ट को भी देखिए। आपने कब लिखवाया था भूरे नाम? मतलब सब जानते हैं, यहाँ भूरे के नाम से नहीं लिखवाया था। दुर्गा बोल रहे अपना नाम लिखवा दो यहाँ। फिर दोबारा ये कहने लगा अपना नाम सही लिखो, चाहे हमने बोर्ड बनवा दिया हो। भूरे हटवा दिया आपने? और उसके बाद अभी क्या लिखवाया है? जो लिखा हुआ है वो जो नाम और मोहम्मद जैदी, ये आपका नाम है? अच्छा। और भूरा पहले दूसरा नाम था? हाँ। पुलिस फिर आई थी चेंज कराने यहाँ? जी। क्या आया था? पुलिस क्या की यहाँ पे? पुलिस आके यहाँ पे क्या की थी? अगर जो अपना नाम सही है पर्सनल वो लिखवा दो। तो ये अलग अलग आपने रिपोर्ट देखी। हम भी एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते कहेंगे कि देश में हर किसी को धर्म, क्षेत्र, समुदाय से अलग हटकर किसी भी तरह का व्यवसाय करने का पूरा संवैधानिक हक है। आस्था और व्यवसाय दोनों अलग अलग चीजें, लेकिन ढाबे खोलने के लिए अपनी पहचान छिपाना या छिपाने की कोशिश करना कहां तक सही है? क्या यह धोखा है? और अगर धोखा नहीं है तो पुलिस प्रशासन ने वहां पर जाकर 60 से ज्यादा होटलों और ढाबों को सील क्यों कर दिया? और अगर पहचान किसी ने छिपा ही लिया मान लीजिए, तो इसमें धोखा हो गया क्या? क्या गलत हो गया? हिंदू समुदाय इस तरह पहचान छिपाकर ढाबा खोलने की अपनी आस्था के खिलाफ बता रहा है। ऐसे में आज के वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की डिबेट आगे बढ़ेगी। सवाल यह कि ढाबा हिंदू देवी देवताओं के नाम, मालिक क्यों मुसलमान? सवाल यह भी कि नाम बदलकर धंधा यह सरासर धोखा या फिर आस्था का मसला अलग अलग कर दिया जाए। सवाल यह भी कि दिल्ली टू हरिद्वार वाया यूपी कांवड़ियों से क्या यह छल है, क्योंकि इस रूट पर कांवड़िए बड़ी तादाद में होते हैं सावन के महीने में खास तौर पर। क्या कोई मुसलमान वैष्णो ढाबा नहीं चला सकता? यह भी हमारा सवाल है। चलिए अब आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य जी स्टूडियो में मौजूद हैं। महामंडलेश्वर योगी हितेश्वर नाथ जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बाहर से स्वामी चक्रपाणी महाराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिलाल खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मेहरदीन रंगरेज हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आचार्य विक्रमादित्य जी मैं आपसे शुरू कर देता हूं। आज किसी मुसलमान ने मान लीजिए हिंदू नाम से होटल खोल लिया, देवी देवता का नाम रख लिया, तो इसमें इतना एतराज? क्या यह आस्था के साथ खिलवाड़, धोखा है आपकी नजर में? ये प्योरली धोखा नहीं, 420 है, ब्लफ है, जिस प्रकार का खेल लगातार चल रहा है और ऐसा लोगों ने बहुत बार पकड़ा है। अगर यहीं केवल यूपी के अंदर नहीं, पूरे एमपी के अंदर और कई जगह में और साथ साथ अहमदाबाद क्षेत्र के अंदर जितने भी है, इसके ऊपर कई सालों से कई बार रिपोर्ट्स आ चुकी है और कई बार हम लोगों ने इसके ऊपर आवाज भी उठाई है। वहां तो लोगों को तब पता चला कि जब पेटीएम में लोगों ने पे किया और पेटीएम में किसी व्यक्ति का मुसलमान का नाम आया, तब ये खुलासा हुआ कि वास्तविक तौर पे ये ढाबे का मालिक जो है वो कोई मुसलमान है और नाम हिंदू रख के बैठा हुआ है। ये क्या खेल खेल रहे हैं? देखिए, अब एक बहुत दिन पहले एक जोमेटो की एक डिबेट चली थी और उसके अंदर हमने देखा था कि वो खाने में थूक कर झूठा खाना इस प्रकार से खिलाने की व्यवस्था चलाते थे। आज हम जो कहीं रास्ते में जाते हैं तो सबसे पहले हम वैष्णो ढाबा देखते हैं। मेरी आस्था है कि मैं किसी भी प्रकार से प्याज इत्यादि, लहसुन इत्यादि खाना ना करूं, कोई नॉन वेज जगह ना हो, और उसमें देखता हूं कि पवित्रता मेरे धर्म के अनुसार, मेरी आस्था के अनुसार से खाना पका होगा, विश्वास करके वैष्णव ढाबे में जाता हूं। लेकिन वहां यदि एक मुस्लिम वो है व्यक्ति खोल चला रहा है तो वो अपनी प्रकार से अपने धर्म के अनुसार चलाएगा। अपने धर्म के अनुसार से मेरा कहने का मतलब साफ साफ है कि हम मुसलमानों के यहाँ एक बात कही जाती है, बरकत के लिए किसी भी खाने में थूक कर यदि खाना काम करेंगे तभी उससे बरकत आएगी। ये कई जगह उनके यहाँ वास्तविक तौर पे कहा गया है। तो मैं क्यों जबरदस्ती, देखिए सुने, मैं कहानी पूरी बता दूंगा आपको, आप चिंता ना करें, आपने शायद नहीं पढ़ी होगी, मैं आपको बता दूंगा कहां कौन सी किताब में कहानी आई है कि जब खाने में थूक के करते हैं तो उसी से बरकत आती है, उसी से इजाफा होता है आप लोगों के जिस प्रकार से। और जगह जगह उसमें बहुत डिबेट हो चुकी है और ये वास्तविक तौर पर ये खेल चल रहा था। तो आप अगर हिंदू धर्म पे आना चाहते हैं, आप हमसे कमाना चाहते हैं, इस पे फतवा क्यों नहीं आ रहा?
इस पे मौलाना फतवा क्यों नहीं निकाल रहे कि ये इनकम के लिए हिंदुओं को बेवकूफ बनाकर हमारे पैसे पे खेलने के लिए ये बेवकूफ बनाने का मतलब है। बेवकूफ बनाने का सीधा सीधा खेल है। मेहरदीन रंगरेज, नाम पहचान छिपाने की क्या जरूरत है? आप होटल खोलिए, होटल खोलिए, क्या दिक्कत है? आप बताते कि आपका असली नाम क्या है, उसी नाम से होटल रख देते। देखिए वहाँ के लोगों ने भी, आपने भी बाइट भी चलाई, बहुत सारे लोगों ने बताया कि वो जो जमीन है वहाँ पर जो है अधिकतर मुस्लिम समाज के लोग, नहीं, मालिक है। मालिक का कहने का मकसद उन्होंने भी बताया कि जमीन उनकी है, चलाने वाला कोई और है। प्रोप्राइटर भी वही है भाई। चलो मैं कह रहा हूँ मुसलमान भी अगर कोई होटल चलाता है, पेटीएम पे प्रोप्राइटर भी वही है भाई। तो हिंदू भाई भी तो चलाते हैं, क्या मुसलमान हिंदू भाई के यहाँ जाके भी खाना खाता है? रंगरेज होटल रख लो, मुझे पता है, हम कहते हैं कि खाने की आएगा ही नहीं कोई आदमी। रंगरेज होटल रखो ना, नबी के नाम पे रखो होटल। मुसलमान और नाम बहुत है, ये बिल्कुल झूठ और प्रोपेगेंडा है। बहुत सारी जैसे और सारे मदरसे के नाम पे रख लो, नहीं आएगा पता चलेगा। थूके खाना खिलाते हो, जुदा खाना खिलाते हो, और उसके बाद मुझे बताओ जायज है, जायज है, जायज है, ये जायज है, ये जायज है भैया, ये हलाल है, ये हलाल है, ये हलाल है, ये हलाल है, ये हलाल। जो हर जगह हलाल की बात करते हो, हर जगह जायज बात करते हो, क्या ये आपके धर्म के हिसाब से जायज है? जायज है, अरे जायज है, अगर मगर जो आप जायज बेवकूफ बनाना, चोरी आचार्य जी, मैं बीच में आता हूं। मेहरदीन रंगरेज, मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं भाई, कोई भी किसी नाम से होटल चला ले। मैंने ये भी पूछा कि कोई मुसलमान अगर वैष्णो ढाबा चला ही लिया तो क्या दिक्कत हो गई, लेकिन मैं पैरेलली ये भी क्वेश्चन कर रहा हूं कि असली पहचान छिपाने की जरूरत क्या है भाई? देखिए जो इन्होंने कहा आप जिस नाम से उसी नाम से होटल चलाइए, जिसको मन करेगा जाएगा खाएगा। और आप लिख सकते हैं कि भले ये होटल है, हम शुद्ध शाकाहारी भोजन देते हैं, जिसका विश्वास होगा, जो जिसका, एक मिनट आचार्य जी, जिसका मन करेगा वो जाएगा खाएगा। देखिए मैं बता रहा हूँ, अभी जब कावड़ का सीजन जो चल रहा है अभी, उसके तहत जो है यूपी में जितने भी मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है, सब जगह और जहां से ये यात्रा निकलने वाली है, वहां पर सारे मुस्लिम ढाबों को बंद करने का आदेश जो है योगी सरकार की तरफ से आया है। नहीं, मुस्लिम ढाबों को बंद करने का नहीं भाई, नहीं, सुनिए, मुस्लिम ढाबे गलत, नहीं, ना एकदम मेहरदीन रंगरेज गलत कोट नहीं, गलत कोट नहीं, मेहरदीन रंगरेज मेरे शो में गलत कोट नहीं। मुस्लिम ढाबों को बंद करने की बातचीत बिल्कुल नहीं हुई है। हाँ, खुले में मांस नहीं। सुनिए भाई, अरे सुनिए मेहरदीन रंगरेज, आपसे ज्यादा सुनिए ना, सुनिए भाई, आपसे ज्यादा खबरों के मामले में मैं अपडेटेड रहता हूं, इस बात के लिए निश्चिंत रहिए। खुले में मांस की बिक्री कांवड़ के रूट पर नहीं होगी, यह कहा गया है। उन होटलों पर प्रतिबंध की बातचीत है, लेकिन कोई मुस्लिम होटल चला रहा है उसको बंद कर दो, ये कभी सरकार ने नहीं कहा। तो कम से कम मेरे शो पर आकर गलत बयानी मत किया करिए। सर बिल्कुल एकदम गलत बयानी मत किया करिए, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता हूं, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता हूं। होटल है और अच्छा चलिए, उनकी बात दुकानें थी जहां पर मैं योगी हितेश्वर जी का रुख करूंगा। एक मिनट मेहरदीन, आपकी आंखें में और खोल देता हूं। बिलाल भी बैठे हुए हैं, अभिषेक जिन्होंने पूरी रिपोर्ट की है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, मैं आपको 30 से 35 सेकंड देता हूं, बहुत जल्दी समराइज करिएगा। क्या कभी यूपी सरकार ने कहा कि मुस्लिम ढाबे बंद कर दो, मुस्लिम कोई चला रहा है? कई सारे होटल तो अभी भी चल रहे होंगे जो मुस्लिम ऑपरेट कर रहे हैं। दूसरी बात है, ये कार्रवाई क्यों हुई है, क्या बातें हैं, जरा मुझे 30, 35, 40 सेकंड में पूरी जानकारी दीजिए। देखिए बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत है कि जिस रास्ते पे सारे के सारे मुस्लिम ढाबों को बंद कराया गया, बिल्कुल गलत बात है। जिन ढाबों के नाम हिंदू थे लेकिन संचालक मुस्लिम थे, उनको स्पेसिफिक रूप से मैं एक बार फिर बोल रहा हूं कि बंद कराया गया है। क्योंकि देखिए, यशवीर जी महाराज, स्वामी यशवीर महाराज ने प्रशासन से, मुजफ्फरनगर प्रशासन को एक लेटर लिखा था जिसमें कहा था कि हमारे पास 50 ऐसे होटल की सूची है जिनके नाम जो है वो हिंदू हैं, लेकिन जिसके संचालक जो है वो मुसलमान या दूसरे धर्म के लोग हैं। ऐसे होटलों पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये एक आस्था का विषय है। और जब रास्ते से लोग जाते हैं, जितने कांवड़िए जाते हैं, आस्था का एक विषय होता है और वो कहीं बड़गला जाते हैं, वो कहीं भटक जाते हैं और उस होटल में चले जाते हैं नाम देखकर। तो ऐसे में उनकी आस्था से खिलवाड़ ना हो, इसलिए ऐसे होटलों पे कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन ने 3 दिन का वक्त मांगा था और उसके बाद 4 तारीख से इन होटलों पे जो है वो कार्रवाई करनी शुरू की थी। और उसके बाद ऐसे ही होटलों पे कार्रवाई हुई है जिनके नाम तो हिंदू थे लेकिन संचालक जो है वो किसी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक, हमसे जुड़ने के लिए भी, इस पूरी जानकारी के लिए भी। अब आप फ्री हैं मेरी ओर से। मेहरदीन, आपकी आंखें खुल गई होंगी। मैं उससे पहले हितेश्वर जी, क्या ये धोखा है हिंदुओं के साथ? अगर बिजनेस कोई कर रहा है, प्रशासन ने कार्रवाई की, क्या गलती, क्या धोखा है? सीधा सवाल। देखिए, ये इनकी कौम के अंदर दगा है। ये लोग धोखेबाज हैं, धोखेबाज थे, धोखेबाजी रहेंगे। आस्था के साथ जिस तरीके से लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे भोलेनाथ के भक्त
कांवड़ सेवा की यात्रा जैसे कर रहे हैं और इनको शर्म नहीं आ रही है कि हम इनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करके अपना वैष्णो धावा नाम रख के इनके धर्म को भ्रष्ट करने में लगे हैं। ये तो सोची समझी साजिश है, पूरी साजिश के तहत ये लोग कर रहे हैं। और हमारे भोले वाले भक्त इनके यहाँ वैष्णो धावा नाम देख के जाते हैं और ये लोग प्लानिंग के साथ, ये कोई और नहीं है, ये वही औरंगजेब की शैतान की औलाद हैं जिन लोगों ने सिर्फ प्लानिंग के साथ हिंदुओं के धर्म को, सनातन को बर्बाद करने की पूरी साजिश रची हुई है। और साजिश के तहत ये लोग अपने ढाबे का नाम बदलते हैं और हमारे हिंदुओं को गलत तरीके से अपने ढाबे में बुला के उनके साथ गलत भोजन के साथ थूक लगा के गलत उनके साथ जो भी तो आप जनरलाइज कर देंगे हितेश्वर जी, आप जनरलाइज कर देंगे इसको? बिल्कुल, पूरी कौम पर ये आपने सवाल उठा दिया। आप बिल्कुल पूरी कौम का सवाल है, पूरी ये कौम ही गलत है, धोखेबाज कौम है। नहीं, ऐसा थोड़ी नहीं होता है भाई, ये कौम ही धोखेबाज है। व्यक्तिगत आने मैं स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट करता हूं, मैं स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट करता हूं इस पर। एक मिनट के साथ इन्होंने नहीं हितेश्वर जी, मैं स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट करता हूं सर। जो मेहरदीन ने बात कही ये व्यक्ति विशेष हो सकती है कुछ लोगों को, लेकिन आप कहिए कि पूरी कौम फ्रॉड है, ऐसा थोड़ी नहीं होता है कि आप किसी धर्म विशेष को लेकर आप कह देंगे पूरा धर्म गलत है। भूरा नाम था, उसने क्यों अपना तो वो गलत हुआ भाई, रखा? वैष्णो ढाबा चलाने वाला गलत हुआ, गणपति ढाबा नाम से चलाने वाला गलत हो सकता है। तो उस रोड पे कितने ढाबे हैं, कितने ढाबे हैं उस रोड पे? कम से कम 500 ढाबे हैं, सभी ने अपने नाम बदले हुए होंगे। क्यों बदले इन्होंने नाम? क्या एक गलत हो सकता है? सारे के सारे ढाबे वाले बिलाल आप कुछ कह रहे हैं? एक मिनट हितेश्वर जी, बिलाल आप कुछ कह रहे हैं? बिलाल खान देखिए पांडे जी, मैं ये कहूंगा जो सरकार लगातार, हम उससे क्या उम्मीद लगा सकते हैं, जो सरकार हमेशा उत्तर प्रदेश में आपने देखा 80-20 की बात करने वाले, शमशान कब्रिस्तान की बात करने वाले, राम और हरामजादे की बात करने वाले, उनसे क्या उम्मीद लगाई जाएगी? जो नमाज को लेकर आते हैं, तो मदरसे को लेकर आते हैं, जो वक्फ बोर्ड को लेकर आते हैं, और जो हिंदू मुसलमान को लेकर आते हैं, मंदिर मस्जिद को लेकर आते हैं, आज उन्हीं का तो मुद्दा है। अगर किसी हिंदू ने, मुसलमान ने हिंदू का नाम रख के दुकान चला दी तो उनके पेट में दर्द हो गया। यही तो इनकी विचारधारा है। ये बिलाल खान तो पागल हो गया, मुझे समझ में नहीं आता आते क्यों डिबेट में। किस तरीके से योगी जी को आप ऐसे बोल रहे हो, क्या गलत कर दिया उन्होंने? होश उड़ जाएंगे कि देश में आग लगाने का काम ये आदमी बिल्कुल किसी का व्यापार चल रहा है क्या बोलता है, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हितेश्वर जी यहाँ पर आपत्ति करते हैं। अरे एक मिनट बिलाल खान अपनी बात पूरी। योगी आदित्यनाथ ने ना ही तो किसी को भी, माननीय मुख्यमंत्री ने किसी भी ढाबे को मुस्लिम नाम से चलाने के लिए मना नहीं किया है, लेकिन नाम परिवर्तन करके अगर चलाएंगे तो जेल जाएंगे। बिलाल खान एक मिनट, हितेश्वर जी एक मिनट, बिलाल खान मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। एक मिनट रुक जाइए, खत्म हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, किसी के धर्म के साथ खिलवाड़ करोगे तो। बिलाल खान अरे इसको चुप कराइए, पंडित जी को चुप कराइए। बदतमीज, धर्म के साथ खिलवाड़ करते हो। हितेश्वर जी रुक जाइए, रुक जाइए, अरे रुक जाइए हितेश्वर महाराज, ढाबा अपने मुसलमान नाम से रखता है, तुम रखते हो, लोगों का धर्म बर्बाद कर रहे हो। हितेश्वर जी रुक जाइए, सिर्फ मेरी आवाज होने जा रही है। एक मिनट रुक जाइए, हितेश्वर जी रुक जाइए, महाराज जी रुक जाइए। बिलाल खान मेरा सवाल सुनिए, फिर मैं स्वामी चक्रपाणी महाराज का रुख करूंगा। मेरा एक सवाल है, ये ठीक है कि कोई मुसलमान चाहे वैष्णो ढाबा रख ले, गणपति ढाबा रख ले, मैं मानता हूं इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन मैं पैरेलली ये भी क्वेश्चन करता हूं कि अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो भाई ये नाम छिपाकर रखने की जरूरत ही क्या है? ये कह रहे थे अपने नाम से आप बिलाल हैं, बिलाल ढाबा रख लीजिए, जिसको मन करेगा वो जाएगा खाएगा, नहीं मन करेगा नहीं खाएगा, आगे बढ़ेगा। छिपाने की जरूरत क्या है भाई? बहुत सारे ऐसे हैं जो हिंदू भाई मुसलमानों के नाम पे भी रखते हैं नाम। उदाहरण दीजिए, कहां चल रहा है? एक मिनट मैं हूं, कहां? उदाहरण दीजिए। अगर किसी को नहीं बिलाल खान उदाहरण दीजिए, बिलाल खान उदाहरण दीजिए, हवा में नहीं, उदाहरण दीजिए। प्रशासन है, लेकिन इसको कहां चल रहा है ऐसा ढाबा? लोग हैं जो लगातार इस काम। अरे बिलाल खान सुनिए ना, कहां चल रहा है ऐसा ढाबा भाई? सुन लीजिए, कहां चल रहा है ऐसा ढाबा? पांडे जी सुन लिए। अरे सुन ही रहा हूं। नहीं मैं, हाँ देखिए आप सुन रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वाकई में किसी को आपत्ति है, कुछ दिक्कत है, तो उसके लिए कार्रवाई कराइए, कोर्ट तो भाई बिलाल खान अभी आपने कहा कई जगह पर हिंदू मुसलमान का नाम रखकर ढाबा चला रहे हैं, मुझे एक उदाहरण दीजिए। बिलाल खान मुझे एक उदाहरण दीजिए, कहां पर चल रहा है ऐसा ढाबा? ये दोस्त अरे बिलाल खान रुकिए भाई को लड़ाने की साजिश। बिलाल खान उदाहरण देंगे आप? कहां पर कोई हिंदू मुसलमान के नाम से ढाबा चला रहा है? दे रहे हैं, बिल्कुल उदाहरण दे रहे हैं, हमने सही उदाहरण दिए। किस तरीके से उदाहरण? अरे कहां चल रहा है? बता ही नहीं रहे, नाम बताए, ढाबे का नाम बता दे, किसी हिंदू ने नाम रखा हो ढाबे का। अरे समझ में नहीं आती इसको, होटल का ऑनर बता दूंगा मैं। बिस्मिल्लाह होटल नाम है, अपने नाम ढाबा, मुसलमान का ढाबा रखने से बताइए।
ये तो तुम लोग हो, तुम्हारी कौम के अंदर दगा है, राम सिंह यादव धर्म है, के साथ दगा इसका मैं करते हो। आपको पूरा सनातन ब्यौरा दे देखो, दूंगा। हाथ में कलावा बांध के ठीक नाम है, पूरा बदल के ब्यौरा दगा दीजिएगा। करते हो। स्वामी चक्रपाणी महाराज, धागे पे वैष्णो धावा हितेश्वर जी, के लिए हितेश्वर जी रुक करते हो। जाइए, महाराज जी रुक जाइए, अरे रुक जाइए महाराज जी, रुक जाइए, रुक ईमानदारी नाम जाइए, की अरे चीज रुक नहीं है। जाइए, रुक जाइए। स्वामी चक्रपाणी महाराज, मेहरदीन कह रहे हैं, बिलाल कह रहे हैं कोई गलत नहीं है, क्या हो गया, इतना आसमान क्यों सिर पर गिर पड़ा? सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। आपको क्या लगता है? और अगर कुछ गलत नहीं था तो प्रशासन ने 60 से ज्यादा ढाबे बंद क्यों करवा दिए, जो खबर है? देखिए राकेश जी, अगर कोई भी व्यक्ति नाम बदल करके, यानी गैर इस्लामिक व्यक्ति, चाहे हिंदू हो या ईसाई हो, अगर वो मक्का मदीना में चला जाए नाम बदल के, तो उसको सजाए मौत मिलती है। आप जरा देखिए कि यहाँ पे भारत में वैष्णो ढाबा नाम रख दे रहे हैं और उसके बाद बड़े इनोसेंट तरीके से वो कहते हैं जी पुलिस आई और बोली कि आप अपना सही नाम रखिए, तो हमने रख लिया। सवाल अब तक जितने लोगों को उन्होंने धोखा दिया उसके लिए क्या? और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि बड़ी बड़ी जो मुस्लिम संस्थाएं हैं, एक अगर मुस्लिम बेटी अगर गणेश जी की लक्ष्मी आरती कर देती है तो तुरंत फतवा जारी कर देते हैं, उनका इस्लाम संकट में आ जाता है। लेकिन ये नाम बदल करके और जो है गणपति टूरिस्ट रख रहे हैं ढाबा, वैष्णो ढाबा रख रहे हैं, लेकिन एक भी फतवा जारी नहीं करते, आज तक नहीं किया। और उसके बचाव में उल्टे अंग्रेज साहब बैठ जाते हैं, उसके बचाव में अपना बिलाल खान बैठ जाते हैं। सवाल ये कि कहां तक जा रहा है, कितना नीचे गिरेंगे? यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये देखिए, हलाल भोजन करते हैं। हलाल भोजन का मतलब क्या है कि हम अपनी तरीके तो इस्लामिक तरीके से डालते हैं, चाहे मांसाहारी हो चाहे शाकाहारी हो। अब देखिए, शाकाहारी अगर भोजन देंगे वैष्णो तो थूक के देंगे, तभी वो हलाल माना जाएगा। तो अब तक कितने लोगों का धर्म इन्होंने नष्ट किया। सवाल है, अपने तो स्वामी जी, ये जो थूकने वाली बात आप बार बार ला रहे हैं इस डिबेट में, और ये हमारे विक्रमादित्य भी लाए थे, थूकने वाली प्रथा नहीं है इस्लाम में। मैं बार बार कह रहा हूं, कोई नहीं थूकता खाने में। ये जो बार बार कहा जा रहा है, वो क्या है, जरा बता दीजिए, लोगों की शंका भी दूर हो। वो ये होता है सर, बरकत का मतलब ये होता है कि 8-10 लोग इकट्ठे होकर एक साथ खाना खाते हैं तो खाने में बरकत होती है। ये वाला कॉन्सेप्ट है, ना कि थूकने का कॉन्सेप्ट है। ये जो बार बार झूठ बोला जा रहा है, कैसे? अरे सर, मैं कह रहा हूं, हिंदू मुसलमान मत करिए। रोजगार कमाने के लिए आदमी को हिंदू भी बनना पड़ता है, मुसलमान भी बनना पड़ता है, सिख भी बनना पड़ता है, ईसाई भी बनना पड़ता है। लड़कियों के साथ कोई करने के लिए नाम बदलने पड़ते हैं। वाह, ये बात। कोई इनकम कमा रहा है तो आपको पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और सरकारों के पेट में दर्द क्यों हो जाता है? कोई एक लेटर लिख देता है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। यूपी सरकार में अरे इतने सारे वहां पर जो है और मामले चल रहे हैं, उन पर भी तो ध्यान दीजिए ना। ठीक, एक मिनट। स्वामी चक्रपाणी महाराज 20 सेकंड और आपको, फिर मैं आचार्य विक्रमादित्य जी आपके पास आता हूं। देखिए, निश्चित रूप से जो व्यक्ति नाम बदल के चाहे लवजात करता है, चाहे नाम बदल के होटल चला रहा है, होटल जिहाद कर रहा है, चाहे किसी भी तरीके से लैंड जिहाद कर रहा है, ये सब जिहाद के अंतर्गत आएगा। इनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, इनकी जांच होनी चाहिए कि आखिर ये कितने, आप बताओ कि वैष्णो ढाबा रख करके नाम, और कितने लोगों का धर्म नष्ट किया होगा भाई? वो कितने लोगों में मांसाहार मिला के खिला दिया होगा, कितने में थूक के खिला दी? ये सब जांच का भी तो जांच करना चाहिए और इनको फांसी की सजा दी जानी चाहिए, कोई भी नाम बदलता। और आप कह रहे हो बिलाल खान जी और हाजी साहब की कई हिंदू है, एक अभी हिंदू उदाहरण आप नहीं दे सकते। आप सिर्फ झूठ मत बोलिए। अगर पूरी दिल्ली में, साउथ दिल्ली में चले जाइए, सारे हिंदू भाइयों के होटल हैं और सब मुसलमान भाई जाके खाना खाते हैं। सरदारों के अरे भाई, खाने में दिक्कत नहीं जाएं, खाएं, लेकिन उनके नाम हिंदू के हैं। बहुत सारे होटल के नाम उनके नाम हिंदू हैं, के लोग आते हैं, नहीं नाम हिंदू हैं। अरे देखिए, नाम बदल के नहीं गद्दारी करते हैं। डिबेट की एक चर्चा हो सकती है, मगर जो जमीनी स्तर पर लोग, स्वामी चक्रपाणी महाराज समय दीजिए आचार्य विक्रमादित्य जी। देखिए, हिंदू किसी का धर्म नष्ट नहीं करते, हिंदू किसी के साथ। ठीक है, स्वामी चक्रपाणी महाराज रुक जाइए। स्वामी चक्रपाणी महाराज, आचार्य विक्रमादित्य जी। यहाँ कलाम मानने पर इस्लाम खतरे में आ जाता है, एक मूर्ति के सामने नतमस्तक होने में इस्लाम खतरे में आ जाता है। वहाँ आज लगातार हिंदू देवी देवताओं के नाम पर आपने देखा, अभी जो मंदिर जो ढाबा बना हुआ, श्री गणेश ढाबा, चंडी ढाबा, और जिस प्रकार से वैष्णव ढाबा, लगातार ढाबों के नाम तमाम हिंदू देवताओं के नाम पर आमदनी कर रहे हैं, तब इस्लाम खतरे में नहीं आ रहा है।
तब कह देते हैं कि भैया कैसे किसी मूर्ति के आगे झुक जाए। अभी मैं कुछ दिन पहले एक डिबेट में था और एक मौलाना साहब बैठे थे कि मेरे सामने आप मूर्ति कैसे रख सकते हैं, मुझे ढकने पे कैसे उसके आमदनी। अब यहाँ उससे पैसे कमा रहे हैं, उसी नाम से कर रहे हैं। और यहाँ बिलाल खान साहब बैठे थे, वकील अपने आगे लिखते हैं 420 पढ़िए भाई, आईपीसी 420 का सबसे पहला सेक्शन क्या है कि ठीक है, थोड़ा सा समय मैं आचार्य मेहरदीन, एक सीधा सा सवाल है, अगर कुछ गलत नहीं था तो ये 60 से ज्यादा ढाबे बंद क्यों करवा दिए प्रशासन? देखिए, शासन प्रशासन ने इसलिए कराए हैं कि इस जो रूट है वो वाला जिसमें कावड़िया आ रहे हैं, उस रूट पर इंतजाम किए हुए हैं सरकार की तरफ से कि यहाँ पर खाना मिलेगा। इसलिए जितने भी होटल है सब बंद कर दिए गए। अभी भी ढाबे चल रहे हैं भाई, अरे अभी भी ढाबे चल रहे हैं, कई मुसलमानों के भी ढाबे चल रहे हैं। हितेश्वर जी आपकी आखिरी टिप्पणी, आएंगे और जाएंगे, हितेश्वर जी आपकी आखिरी टिप्पणी 15 सेकंड से रुक जाइए। हितेश्वर जी 15 सेकंड करेंगे वो बताइए। ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं, जाएंगे नहीं, आना जाना नहीं रुक जाइए, होगा। समय नहीं है, रुक जाइए। देखिए, ये बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं आप लोग। और मैं आपको सच्ची बात बता दूं, जिस प्रकार महादेव के भक्त इस समय कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत डरो अपने धर्म के साथ। आप इस्लाम के लिए अगर वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही है, मैं आपको रुकूंगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। डिबेट को यहीं पर क्लोज कर रहे हैं क्योंकि ब्रेक के बाद एक बड़ी स्टोरी होगी यूपी से, जल्द वापस लौटते हैं।